गुड इवनिंग। केमिस्ट्री क्लासेस विद राजेश गौड़ में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। तो हम लोग पढ़े इसके पहले वीडियोज में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। तो इस एक हेडिंग एटॉमिक आयनिक रेडियस या रेडियाई पर देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मिल रहा है एक फार्मूला, और ये फार्मूला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। हम जानते हैं आइसो मीन्स होता है आपका सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसी को कहा जाता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उतने ही ऑर्बिट या सेल आएंगे, तो सब में सेल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम मान लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ये है आपका फार्मूला, और इसमें हमने मान लिया है यम है कोई आपका एटम, ये यम आपका क्या है, एटम है। अब ये दो प्रकार के आयन है, टू टाइप ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन। जैसे जैसे यम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, लॉस होगा, वैसे वैसे ये पॉजिटिव में बदलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। क्यों? आप यहां पढ़ चुके हैं, ये जो आपका रेडियस है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के, और जेड है आपका एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। तो यहां बात हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये है आपका कोई एटम, और एटम का ये है आपका न्यूक्लियस, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पर पॉजिटिव आयन में वृद्धि होगी, कैटायन में इंक्रीजमेंट होगा, और जब कैटायन में इंक्रीजमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इधर अट्रैक्ट होगा, रिजल्ट आपका एटॉमिक रेडियस थोड़ा कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा रेडियस घटेगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा इस पे निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी आपका बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कैटायन बढ़ेगा रेडियस डिक्रीज होगी, एनायन बढ़ेगा रेडियस इंक्रीज होगी। और इसके हमने लिख लिए हैं दो मोस्ट आपके एग्जाम्पल, यही आपके आए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। यहां आपने इनर्ट गैस ले लिया है नियॉन, और यहां है आपका आर्गन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर है आपका 10 है। ये 11 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 12 में से 2 माइनस करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही है सब में, मीन्स आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा इसकी साइज भी इंक्रीज करेगी। वैसे ही भी आपका 18 पे है आर्गन, 19 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 20 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो सबका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 288। जैसे 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 2 और 8। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट यदि सेम है, सेल सेम है, और आपका इलेक्ट्रॉन भी तो सेम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन और सेल सेम है तो होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ये रहे आपके फार्मूला, और ये रहा दो सीरीज, एक नियॉन वाला एक आर्गन वाला। आप आगे पीछे जाइए, जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा, साइज बड़ा होगा।
ध्यान देंगे इस बात को, ये केवल और केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें यम आपका इक्वल है सब में, केवल चार्ज में डिफरेंसेज है। बहुत ज्यादा आया है आपका, जी में आया, नीट में आया है आपका, सीबीएसई में आया, ऑल इंडिया पीएमटी में आया, सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में एक क्वेश्चन आपका ये आया जो बेस्ड रहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयन है। अब इस और ये सब है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका सीरीज क्या होगा? हम जानते हैं कि जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका साइज जो है ये डिक्रीज होगा। तो सबसे बड़ा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम यहां आपका लिखा हुआ है, इसलिए कि सब में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यही क्वेश्चन आपका आता है, इसी चार्ट से आपका मिलता है। कैटायन बढ़ेंगे तो साइज जो है ये घटेगी, साइज आपका डिक्रीज होगा, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा आपका जो आया सीबीएसई और जी में, द स्पीशीज आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैटायन, तो आपका हो गया आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैटायन आर द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसे कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियस इंक्रीज, अब आपका रेडियस इसका इंक्रीज करना है। रेडियस कैसे बढ़ेगा आपको बताया, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो चार्ज बढ़ेगा प्लस वाला, तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। तो सबसे बड़ा होगा आपका आर्गन, फिर आपका पोटेशियम, फिर आपका कैल्शियम, ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग करना है तो कैल्शियम, और इसके बाद आपका कैल्शियम से बड़ा है आपका पोटेशियम, और पोटेशियम से बड़ा है आपका क्या, आर्गन। यहां ऊपर वाले सीरीज में आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, डिक्रीज होगा। यहां चले आइए, हमने यही सीरीज बना दिया है, तो यहां देख सकते हैं आर्गन है, आर्गन बड़ा है पोटेशियम से, ये बड़ा है आपका कैल्शियम से, और इसमें क्या है, एक कैल्शियम है, एक पोटेशियम है, एक आर्गन है, एक सल्फर है, और एक क्लोरीन है। तो क्लोरीन हो जाएगा इससे बड़ा और सल्फर हो जाएगा इससे बड़ा। आप आंसर मिला लीजिए, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सबसे आपका छोटा होगा कैल्शियम, और इससे बड़ा होगा आपका पोटेशियम, इससे बड़ा होगा आर्गन, इससे बड़ा होगा क्लोराइड आयन, उससे बड़ा होगा सल्फाइड आयन। इसी को इधर से रिवर्स करके लिख दिया गया है, तो ये आपका बनता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ऊपर वाला है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मिला लीजिए आप, कैल्शियम, फिर पोटेशियम, आर्गन, क्लोरीन, और आपका क्या है, सल्फर। तो बी इज द राइट आंसर। ये सब आपका बेस्ड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक क्वेश्चन रखा जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक की रेडियस कैसे बढ़ती और घटती है, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, जो इसी चार्ट पर बेस्ड है। आप इसी से सारे क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ये आप ध्यान देंगे। इसी में से आया ही सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एटॉमिक रेडियस पर बेस्ड है। तो आप केयरफुल्ली समझिए इस एक क्वेश्चन को, जिसमें तमाम आंसर है आपका। ऐसे लिख दिया गया है आपका क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन फॉलोइंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ध्यान देंगे,
amongst isoelectronic species smaller the positive charge on the cation। पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए यम है, कह रहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, कह रहा है ये वाला स्मॉल होगा किससे, पॉजिटिव चार्ज से। इसी यम पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज तो इससे यम स्मॉल होगा। स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, और इसका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा आपका यम का स्मॉल होगा। क्या यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? आप चले आइए यहां, अगर हमने यम माना है तो यम पॉजिटिव वाला इस यम से स्मॉल होता है, और यहां क्या कह रहा है, पॉजिटिव वाला आपका बड़ा है। पॉजिटिव वाला क्या है, बड़ा है, ये यम स्मॉल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन। ये जो कैटायन है ये से ये कह रहा है आपका कि यही पॉजिटिव चार्ज वाला बड़ा है। पॉजिटिव चार्ज वाला बड़ा नहीं होता, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो इसकी साइज जो है इस एटम से छोटी हो जाती है और रेडियस भी छोटा हो जाता है। लेकिन किसका, यम से यम प्लस का, और इसने कहा नहीं यम पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा। स्मॉलर इज द आयनिक साइज, कैटायन का स्मॉलर होगा रेडियस। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। ध्यान देंगे यहां अपोजिट है, यम ग्रेटर देन यम पॉजिटिव, और यहां कह रहा है यम पॉजिटिव ग्रेटर देन यम। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। तो यही आंसर है आपका, यही स्टेटमेंट रॉन्ग पूछ रहा है, यही सही है। सेकंड देख लीजिए, एनायन लार्ज इन द आयनिक रेडियस। अगर एनायन हो जैसे यम है, यहां चलते, यहां से यमंगेस्ट मैंने यही डॉट लगा दिया है, ध्यान देंगे। ये कह रहा है आपका एमंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्रेटर द निगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही है, अगर यम पे निगेटिव चार्ज आ गया तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा और इसकी साइज भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। आयनिक रेडियस भी क्या हो जाएगा आपका, लार्ज हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये सही है, ये रॉन्ग है। यहां चलिए, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा एज वन मूव डाउन, अगर मूव करे डाउन नीचे की तरफ, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल लार्ज होगा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 3 11 19 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, इसमें ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है। डाउन जाने पर आपका ऑर्बिट बढ़ेगा, साइज आयनिक साइज भी आपका लार्ज होगा, बढ़ेगा। ये कहा जा रहा यही है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप में हम डाउन जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करता है। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज, अब रेडियस आपका डिक्रीज कर रहा है एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड पीरियड। किसी भी हम पीरियड में जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, और लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज होता है, वो कोई भी पीरियड हो पीरियोडिक टेबल में। तो सेकेंड पीरियड की बात कर रहा है, पीरियड में आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहां कहा है ग्रुप में, तो ग्रुप में तो बढ़ेगा और पीरियड में क्या होगा, घटेगा। ये दोनों सही है आपका, ये भी सही है, ये रॉन्ग है। और पूछा है कौन सा, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन मिलता है फर्स्ट,
इस पे ध्यान देंगे। ये भी आपका टोटल बेस्ड है इसी पर। यह एटम मान लिया जाएगा तो पॉजिटिव वाला छोटा होगा, निगेटिव वाला बड़ा होगा। पहला कह दिया पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, यही रॉन्ग हो गया। बाकी आपके बी सी डी आपके मिलते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बेस्ड है इसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर। तो पहले हम चलते हैं दी आयंस, ऑक्सीजन आयन, फ्लोरीन आयन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बताया है आपको कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आप चलिए यहाँ Na पर एक पॉजिटिव है, इससे बड़ा है आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और इससे बड़ा है आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इससे बड़ा है आपका फ्लोराइड आयन, और इससे बड़ा है आपका ऑक्साइड आयन। तो ये आपका है करेक्ट। इसके पहले जैसे कि आपने देखा यही आपका सीरीज है जो हमने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताइए कौन सा है आपका एटॉमिक रेडियाई सो सही कर रहा है। सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम, इससे बड़ा एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और फिर ऑक्सीजन। पहला चलिए आप, आयन इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन। क्या ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक इंक्रीज कर रहा है? नहीं, ऑक्सीजन से फ्लोरीन डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन मिलता है रॉन्ग। यहां चलिए, डिक्रीज ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन उल्टा चलेंगे डिक्रीज होगा, ये सही है। देन इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, इतना तो आपका करेक्ट है, लेकिन कह रहा है इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम। सोडियम से एल्यूमिनियम जो है ये आयनिक रेडियस जो है ये क्या है आपका सही है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस है आपका घटेगा। इसको फिर से आप लिख लेते हैं, हमने साइन गलत लिख दिया। ये है आपका सोडियम आयन, यहां से चला जाए सोडियम आयन, ये बड़ा होगा मैग्नीशियम आयन से, ये बड़ा होगा आपका एल्यूमिनियम आयन से। अब एक फ्लोरीन आ गया, इससे बड़ा होगा फ्लोरीन और इससे बड़ा होगा ऑक्सीजन। ये आप देखिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। थोड़ा सा गलती हुई यहां देखिए आप, तो जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी। पहला आयन इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन डिक्रीज कर रहा है, यही रॉन्ग है। इंक्रीज डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, सोडियम से एल्यूमिनियम तक आपका डिक्रीज कर रहा है, ये तो करेक्ट है इतना, लेकिन ये रॉन्ग है। डिक्रीज ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन डिक्रीज कर रहा है, ये तो सही है। इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, सोडियम से एल्यूमिनियम तक क्या इंक्रीज कर रहा है? नहीं, आयनिक रेडियस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम तक क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है? नहीं, ये तो आपका जो ऑर्डर बनाया गया है ये आपका कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये भी होता है आपका रॉन्ग। ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम तक क्या हो रहा है? डिक्रीज, यही आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है, इसलिए ये आपका होता है करेक्ट ऑप्शन। ये आया है आपका नीट में, ये क्वेश्चन है आपका नीट का आया हुआ है, और ये है सीबीएसई में आया है और ऑल इंडिया पीएमटी में आया है। तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इस ऑर्डर को जो पीछे हमने चार्ट बनाया उसी पर बेस्ड है। आप ध्यान देंगे, करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। और तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी स्मॉलेस्ट पूछ रहा है।
यहां अभी हमने लिखा सोडियम आपका बड़ा होगा मैग्नीशियम से और इससे बड़ा होगा फ्लोरीन। यदि केवल O होता तो इससे ऑक्सीजन बड़ा होता और ये मैग्नीशियम आपका होगा कैसा, स्मॉलेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। हम जानते हैं आपका कि ये जो है आपका मैग्नीशियम आयन सबसे छोटा ही होगा। इससे आपका एक क्वेश्चन आया कि ये है आपका पीरियड। पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज होता है। क्वेश्चन आपका आया इन पीरियड गो टू राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट कह दिया तो इसका मतलब है कि आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम जानते हैं पीरियड में डिक्रीज, और अगर अप टू डाउन चलते हैं तो मिलता है आपको ग्रुप, और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है क्योंकि आपका नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे क्वेश्चन फॉर जी, फॉर आपका नीट और सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए। सारे क्वेश्चन आपके इंट्रेंस में आए हुए हैं, यही मैंने बताया है। स्पेशली आप ध्यान देंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स अल्लाह।